ओम शांति। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1988 की 1988 की अव्यक्त मुरलियां, जिसमें हम मुरली सुनेंगे और बाद में उसी मुरली से क्या योगाभ्यास हमें करना है वो निकालेंगे। आज पहली मुरली सुनते हैं 6/1/88 की 88 की, जिसकी हेडिंग है दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। बाबा कहते, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अगर अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं है। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। जो भी पतित आत्मा आती है वो कैसे चेंज होती है? स्नेह से, परमात्म स्नेह से। परिवर्तन होने का सहज साधन है स्नेह। अविनाशी अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है क्या? स्नेह। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, नीरस है। बाबा कहते मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। दोनों के अनुभवी है ना। तो लौकिक स्नेह क्या करता है? दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है ना। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन गए, क्योंकि बाप बीज है ना। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। सिर्फ एक को स्नेह करना है तो सब तक खुद ही पहुंच जाता है। बाबा कहते स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, क्यों? अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए मेहनत नहीं लगती। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः और सहज होती है। स्नेही को बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो, रूखा ज्ञान नहीं। कैसा सुनना चाहते हैं सब? स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई माँ अपने बच्चे को पालती है तो कितने स्नेह से पालती है, और किसी दूसरे के बच्चे को 4 दिन रखना हो तो कितना मुश्किल लगता है। तो स्नेह में कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। ये मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहां स्नेह नहीं है, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। किससे? खुद से लड़ाई लड़ती रहेगी और व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। दिमागी जिसका स्नेह है, जिसमें दिमागी ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं उनके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। और जहां क्यों क्या होगी वहां क्यों की तो क्यों लग ही जाएगी। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं है। माँ कहती है क्यों मुझे बच्चे की पालना करनी है, क्यों मुझे रात को जागना है। क्वेश्चन तो नहीं होता ना क्यों बीमार हो गया ये,
खुद ब खुद प्यार है तो सब कुछ खुद करती है। तो बाबा कहते हैं जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं होता है। वहां युद्ध नहीं होती, लेकिन लवलीन है और समाये हुए हैं। जैसे परमात्म क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, क्या हो जाता है, न्यौछावर हो जाता है। परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। जैसे मीरा है ना, मीरा का कितना आज यादगार है, तो वो किस में समाई हुई थी, कृष्ण के स्नेह में, प्यार में। उससे पूछा किसने कितनी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, उसको क्या आता था और क्या नहीं आता था, कोई जानने की कोशिश करता है? क्या पता है कि वो कृष्ण से प्यार करती थी और पराकाष्ठा पे थी। उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन प्यार की पराकाष्ठा पे थी। कई बच्चे बाप से रो रिहान करते ये कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप के भी पूरे परिचय को जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर याद क्यों नहीं आती? बार बार याद भूलती क्यों है? ये बच्चे बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका कारण तो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। बाबा कहते कौन सा स्नेह है? दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वो बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल दिखाते हैं। किसी को स्नेह हो तो उसको क्या देते हैं? दिल देते हैं। और बाप का नाम क्या है? दिमाग राम है बाबा का नाम। बाबा का नाम क्या है? दिलाराम है। तो वो दिल से समझा जा सकता है। दिमाग भी यूज करना है, लेकिन समझा किससे जाएगा, समाएगा किसमें? दिल में। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन बढ़ेगा कैसे वो? पानी उसको कौन सा देना है? स्नेह का है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो वो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध में लेन देन करो तो करोड़ भी दो, लेकिन करोड़ मिलते भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप लाता है या दूर करता है वो वाला? बाबा कहते हैं करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती है, लेकिन दिल के स्नेह की छोटी सी चीज भी कितनी सुख की अनुभूति कराती है। छोटी सी सौगात भी बाबा के घर से मिलती है, क्या कमी होती है किसी को? लेकिन उसकी कितनी खुशी होती है, क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुकतो कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है जो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? बाबा पूछ रहे हैं। दिल में लीकेज तो नहीं है? पहली बात बाबा ने क्या कही, लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है। फिर बाबा ने क्या कहा, कैसा स्नेह है, दिमाग का है या दिल का है? चलो किसी का दिल का भी है, तो फिर भी बाबा कहते हैं आप लीकेज तो नहीं है। तो तीसरी बात क्या है, पहले दो चीजें लौकिक अलौकिक चेक करो, फिर दिल और दिमाग का चेक करो। और अब क्या देखो, अगर दिल का स्नेह है तो लीकेज तो नहीं है। तो बाबा कहते जहां लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से चाहे वैभव से, व्यक्ति की भी चाहे शरीर से स्नेह हो चाहे उसकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है, प्राप्ति कराने वाला कौन है, वो ना भूले, किसी व्यक्ति में ना फंस जाए।
किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी क्या है? संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव होगा उस आत्मा की तरफ, उस चीज की तरफ। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। अब नल का चलता ही जा रहा है फुल स्पीड से, लेकिन नीचे से लीकेज भी है, तो अगर कुछ टाइम के लिए भरेगा भी, लेकिन लीकेज धीरे धीरे उसको क्या कर देगी, थोड़ी देर में भी कम कर देगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम के लिए बढ़ती है, फिर चली जाती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति या वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। लवलीन होना है तो लीकेज को बंद करना पड़ेगा। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगीपन प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वो मन की स्थिति को बेआराम कर दे। आधारित ना हो उसके ऊपर कि ना मिले तो मन क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी थोड़ी है, सहज योगी है। बाबा ने सब कुछ यूज करने को कहा है, यूज करने को कहा है, डिपेंड होने को नहीं कहा है। तो बाबा कहते हैं सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नहीं है तो याद ही नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं उसको योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बच्चे बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। ये और गुह्य राज बाबा ने बताया, जो हम बच्चों को प्राप्तियां हो रही हैं, तो वो बाबा कहते किस वजह से हो रही है? ये माया प्रकृति क्या बन रही है, दासी बन रही है, और वैभव बढ़ते ही जाएंगे। अभी अभी 10-11 वर्ष के अंदर इतनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या राज है, ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, ये भी एक माया है ना, इसी में फंसेंगी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। कौन सा? जगत का राम। ये साधन अपने आएंगे थोड़ा समय, लेकिन सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेंगे। सीता ने भी मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला पांव, तो कहाँ चली गई? रावण के राज्य में। फिर जब समझ आई तो फिर कितना मुश्किल से बाहर निकली। इसलिए बाबा कहते हैं मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ये सोने का हिरण काम करेगा। सारी सोने का सब कुछ छोड़ आई, सारा राज्य छोड़ आई, और जो चीज नहीं हो सकती, सोने का हिरण, उसकी बुद्धि क्या हो गई? समाप्त हो गई ना, कि सोने का हिरण तो हो नहीं सकता, और उसके पीछे आकर्षित हो गई, जो सोने की दुनिया छोड़कर आई थी, सब कुछ छोड़कर आई थी। तो राम के पास सुख है और कहीं नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव में सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे, कभी याद कभी फरियाद। ऐसी अनुभूति में रहेंगे, और कंप्लेन की भी कभी पूरी नहीं होगी, कंप्लेन करते ही रहेंगे। फिर बाबा कहते व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई,
कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे संयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उसके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपनी अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। ये दूसरी निशानी बाबा बता रहे। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि बाबा कहते गैस का गुब्बारा है ना, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में लगता है कितना सुंदर है उड़ता हुआ, लेकिन वो उड़ना क्या होता है, अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से वो संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य की अप्राप्ति का निमित्त बनाते रहेंगे कि इनकी वजह से ऐसा होगा, ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। कोई कहीं दूसरा हमारे भाग्य को गिरा रहा है, ऐसा बाबा कहते हो नहीं सकता। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो क्या करते हैं, बाबा रमणीकता की बातें भी करते हैं ना। जब उड़ती कला नहीं होती, जैसे कहते नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ऐसे जब उड़ती कला की बाजी ना आती तो बाबा कहते फिर बहानेबाजी करते हैं। इसमें सब होशियार है, इसलिए चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। तीसरी को ये बात बाबा बता रहे हैं, स्नेह के कारण भी झुकाव हो सकता है, और चाहे हिसाब किताब चुकतू करने के हिसाब से भी झुकाव हो। वो कैसे, बाबा कहते हैं जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। ईर्ष्या या घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है, बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद कौन आएगा, घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे विशेषता का हो चाहे घृणा का हो। इसलिए दोनों चेक करना, फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ ये एक बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो, बाबा बस एक काम कर दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने, और चुकतू कौन करे, बाप करे। चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, चुकतू करे और करावे में फर्क है। बाबा कहते चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू के टाइम बाबा बाबा कहते। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, पहला तो लौकिक अलौकिक में हमें पता लग गया कि लौकिक में क्या था, दोनों का एक्सपीरियंस है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं सिर्फ रूह के ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। पकड़ के किसी को ज्ञान नहीं सुनाने लग जाना, पहले स्नेह दो। इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि उसको सीधा ही ज्ञान सुनाना शुरू हो जाओ, पहले प्यार दो, स्नेह दो। और दूसरा बाबा ने कहा लीकेज को अपनी चेक करो और बंद करो। समझा? बाबा कहते हैं 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, तो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको, इसलिए बता रहे हैं। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना कि ब्रह्मा बाबा के 18 कदम सुनो और ये करो, ये नहीं करना, लेकिन समान जीवन बनाने का मनाना, बाप समान जीवन बनाना, यही मनाना है। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज का योगाभ्यास क्या लेंगे? बाबा ने कहा ना, परवाना कैसा होता है, अपने आप क्षमा की तरफ खींचता है और न्यौछावर हो जाता है। क्यों, क्या नहीं करना? तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे उस क्षमा को देखने का। वो क्षमा कौन है? मेरा पिता है। उस क्षमा पर बुद्धि को एकाग्र रखेंगे और मैं आत्मा परवाना उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ, खिंचता जा रहा हूँ और बिल्कुल उसके क्षमा के समीप पहुंच गया हूँ। और उसके बिल्कुल समीप पहुंचते पहुंचते उसकी किरणों में क्या होता हूँ? समाता जा रहा हूँ। समाना माना लवलीन होता जा रहा हूँ उसके स्नेह की किरणों में, प्यार की किरणों में। और अपना अस्तित्व क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। मैं रहा ही नहीं, मैं दिखना ही बंद हो गया। क्या रह गया? सिर्फ बाबा रह गया, सिर्फ बाबा। क्यों, क्या नहीं? जब ऐसी स्थिति होगी तो बाबा कहते सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आज सारा दिन ऐसी परवाने जैसी स्थिति का अनुभव करना है और उस क्षमा के प्यार में लवलीन रहना है। अच्छा, ओम शांति।